नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो आइए गरुड़ पुराण के बारे में कुछ मेरे द्वारा पूर्व में बताया गया है। आज मैं उसके चतुर्थ अध्याय के बारे में वर्णन करता हूँ। गरुड़ पुनः पूछते हैं कि हे भगवान, किन पापों से जीव यम मार्ग में जाता है और किन पापों से बैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों से नरक में पड़ता है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, जो शुभ कर्म से मुंह मोड़ लेता है, सदा अशुभ कर्म करता है, ऐसे पापी एक नरक में जाकर पुनः दूसरे नरक में जाते हैं और एक दुख से अनंतर पुनः दूसरे दुख को भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुखादि का अनुभव करते रहते हैं। इन्हें एक भय के बाद दूसरा भय प्राप्त होता रहता है। धर्मराजपुर के 4 दरवाजे हैं। उनमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर, इन 3 दरवाज़ों से धर्मात्मा पुरुष जाते हैं। केवल दक्षिण द्वार से ही पापी पुरुष जाते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग के बीच में एक बैतरणी नाम की नदी है। उसमें जो पापी पुरुष गिरते हैं, मैं उसको कहता हूँ, ब्रह्महत्या करने वाले, मदिरा को पीने वाले, गोहत्या करने वाले, बालघाती, स्त्री घाती, गर्भ को गिराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। दूसरे को दुखी देखकर स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। सुखी को दुखी बनाने वाले, कटु वचन बोलने वाले, मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात न सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, ऐसे अभिमानी मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले, पूर्व में किए हुए कर्म को और दूसरे को दुखित देखकर खुश होने वाले, ऐसे बहुत पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूतों की ताड़ना से बैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, अब मैं उनको कहता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे मनुष्य बैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करने वाले, द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष बैतरणी नदी में गिरते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष के लगाते हैं, उन्हें दोष आरोपण कर सत्पुरुषों की निंदा करने वाले मनुष्य बैतरणी नदी में गिरते हैं। यज्ञ का विध्वंस करता है तथा कथा कहने वाले के बीच में विघ्न करता है। दूसरे के अन्न वाले क्षेत्र को हर लेता है। जिस देश में गाय चरती हैं, उस जगह पर खेती कर देता है। ब्राह्मण होकर घृत, तेल, गुड़ आदि का व्यापार करता है। शूद्र होकर वेद पढ़ता है। जो शूद्र कपिला गौ का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, वो राजा की स्त्री की इच्छा करने वाला, पर स्त्री को हर लेने वाला, कुमारी लड़की का सेवन करने की इच्छा वाला, प्रतिव्रता स्त्रियों को लांछन लगाने वाला, इन्हें बहुत शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले, कर्मों का त्याग करने वाले, ऐसे मूर्ख पापी बैतरणी नदी में गिरते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं। इन 21 नरकों में बैतरणी नाम की नदी मुख्य है। यह सबसे अधिक कष्ट को देने वाली है। इसलिए प्रथम में गिनाए हुए अत्युत्कट पापियों को यमदूत बैतरणी नदी में फेंकते हैं। यमदूत ऐसे पापियों को प्रताड़ित कर उनको नरक में गिराते हैं। पुनः नरकादि में जो पापी गिरते हैं, उन्हें मैं तुमसे कहूँगा, नास्तिक, मर्यादा को भेदने वाले, धर्म में नहीं बल्कि अपने निमित्त धन व्यय करने वाले, विषय में इच्छा रखने वाले और अन्य के किए हुए उपकार को कभी न मानने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। कूप, तालाब, बावड़ी, देव मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट करने वाले भी नरक में जाते हैं। जो शिव की, शिवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सद्गुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। और जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़ अन्य की शरण में जाती है, उनको ऋतुमय से
द्वेष बुद्धि रख ऋतुदान न करने वाले पति नरकगामी होते हैं। अनाथ पर दया नहीं करने वाले, सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, अपराध बिना दंड देने वाले सब नरक में जाते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों पर दया न करने वाले और सबसे कपट रखने वाले भी नरक में जाते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पहले नियम धारण कर पश्चात उन नियमों को लाभवश त्याग देते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो विवाह में भंग डालने वाला, तीर्थ यात्रा में विघ्न डालने वाला, तीर्थ को जाते समय लोगों को लूटने वाला पापी पुरुष, वह बैतरणी नदी में जाकर गिरता है और वहाँ से लौटता भी नहीं है। किसी के घर में, ग्राम में, वन में अग्नि लगाने वालों को यमदूत पकड़कर अग्निकुंड में डालकर पकाते हैं। जब प्रेत के दूत के पास छाया की याचना करता है तब यमदूत 80 पत्र वन में उनकर ले जाते हैं और वहाँ तलवार जैसे वह पत्र हैं वो उनके देह पर गिराते हैं, जिससे उनका शरीर में कटने लगता है। तब यमदूत कहते हैं कि हे प्रेत, इस ठंडी छाया में बैठकर सुख से निंद्रा प्राप्त करो। उस प्रेत को जब बहुत प्यास लगती है तब वह जल पीने की याचना करता है। तब यमदूत उस पापी को पीने को तपा हुआ तेल देते हैं। वे दूत कहते हैं कि इस पानी को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने से उसी क्षण पेट की आंतड़ियाँ जल जाती है, जिससे देह नीचे गिर जाता है। इस तरह दुख को पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय पर्यंत हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। तब पापी दुख भोग ब्रह्मा के अंत दिन में त्रिलोकी का जब नाश होता है, तब उस नरक स्थित प्राणियों का भी नाश होता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोग यमराज की आज्ञा से अस्थावर आदि होते हैं, जैसे वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण, ये सब अस्थावर कहे जाते हैं। ये सभी महामोह से युक्त हैं। पुनः ये सब कृमि, पशु पक्षी, मछली आदि देव निर्मित 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। अस्थावर आदि में ये सब भ्रमण कर मनुष्यता को प्राप्त होते हैं और मनुष्यता में भी नरक से आता हुआ जीव चांडाल योनि में उत्पन्न होता है। पापों के प्रभाव से चंडाल आदि योनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई गलित कोढ़ी, कोई जन्म से अंधा, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोग से घिरे होते हैं। इति श्री गरुड़पुराणे चतुर्थो नाम अध्याय। तो आइए इस वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरे इस वीडियो को अपने साथियों को फैलावे, और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। आने वाला दिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ वीडियो मेरे द्वारा दिया जाता है, उसको अवश्य देखें और मेरे अगर आपको अच्छा लगे तो प्रेस ज़रूर करें। चलिए, शनि भगवान आपको सब परिवार को शांति बनाए रखे। धन्यवाद।